ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਐ नहीं पता ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ मर रहे हैं। उन्होंने हमारे गुर्दे दिल गुर्दे सब कुछ निकाल के बेच के अपना खजाने भर के निकल जाना, यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ना। खुदा की कसम मैं आपको सचल असल बात बता रहा हूँ, जो मेरी अपनी हकीकत है ना, ये है कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए आज रमज़ान के बाद अब तक मैंने अपने बच्चों को एक छोटा फल कहो ना, फल भी नहीं खिला सका। वो भी 4 महीने तो उन्होंने बंद करता कि ये गरीब है भूखा ही मर जाए। ये मुल्क गरीबों का नहीं है, ये पेरिस बनाना चाहते हैं। जो गरीब होंगे उनको मारेंगे, जो अमीर लोग होंगे वो यहाँ पे पेरिस के चौधरी बन के बैठ जाएंगे, वडेरे बन के बैठ जाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग यहाँ पे जलील ही होते रहेंगे। और यार ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि ये गरीब लोग जो आपके मुल्क में रह रहे हैं ना, इनके बहुत हालात बहुत मारे हैं। इनके हालात इतने हैं कि वो 1 वक्त की रोटी खाते हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं खाते। रोटी तो दरबारों में जाके बैठ जाओ सबको मिल जाती है, लेकिन जो घर में बैठे हुए बच्चे हम लोग जो है ना, ये पाकिस्तानी है, हमको बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से नहीं है जो हमारे पे जुल्म किया जा रहा है। हम लोग पाकिस्तानी हैं। हुक्मरानों हम आपसे अपील कर रहे हैं, खुदा के लिए आपके आगे अपील कर रहे हैं कि आप लोगों से मुल्क अगर नहीं चलाया जाता तो छोड़ दो यार। ये क्यों गरीबों का खून निचोड़े जा रहे हो, क्यों गरीब को चूसी जा रहे हो? गरीब के पीछे कुछ भी नहीं रह गया भाईजान। अमेरिका में डॉलर चल रहे हैं, हमारे मुल्क में जो रुपया वो भी दब गया है, उसका है ही नहीं, वैल्यू नहीं करवा रहे हैं। और भाई सुलह कौन सी करा रहे हैं, ये सब ड्रामे में। पाकिस्तान ने सुलह क्यों कराई है? पाकिस्तान ने सुलह इसलिए कराई है कि अमरीका का गुलाम है, अमरीका का गुलाम। अगर अमरीका ते नहीं ना मनेगा, हुक्मरान जिहड़े ने सारे नस नुस जाणगे, इहदे वर्गा भरा ते मेरे वर्गा भरा मर जाएगा ते नाम बन जाएगा जी पाकिस्तान में इतने बंदे शहीद हो गए। सारा पाकिस्तान जिहड़े हुक्मरान ने इन्हें लखा कितने पानियां ने, ए ते खाण वाले ने, ए ते खाण वाले अपने खजाने भरन वाले ने। मेट्रो जो चल रही है ना वो नुकसान में जा रही है। पैसे किसके कट रहे हैं? इसके कट रहे हैं। इसका क्या गुनाह है? इसको मेट्रो नहीं चाहिए। इज्जतदारी आया तुम्हारे मुल्क की माँ को इज्जतदारी था, उसको क्या करा है तुमने? तुम बताओ इतना। हमें इसकी खिदमत नहीं चाहिए। तोड़ फोड़ किया, पूरा पाकिस्तान तोड़ा हुआ है, कहीं भी जाओ तोड़ फोड़ जा रही है। मैं फौजियां लटहर साथ सामने फेरी ला के जाना, बोतल चुन के 400 की विकन 500 की विकन, जो मेरी पेंशन आई नहीं है मैं चुप करके बैठ जाना। सूद का कारोबार छोड़ें, अल्लाह रसूल से जंग छोड़ें, प्लीज ही ऐसी अपनाएं। सर जो कुछ हो रहा है आपके मफाद के लिए हो रहा है। भाई कौन सा मफाद के लिए हो रहा है? अब तो जंग भी खत्म हो गई, अब तो ये पेट्रोल तो हो जाना चाहिए 10 रुपए 100 रुपए लीटर हो जाना चाहिए। जैसे ये मियां दे नारे भी लांदे थे। भैन मियां दे नारे लाने का मतलब है नहीं कि सड़कां सुड़कां पुट के ते लोकां दा कारोबार तबाह करके ते बिजली दे बिल वधा के गैस दे बिल वधा के वो साडे विचों निकलने ने। आवाम क्या करेगी? जाओ, मैंने आपके लिए खिदमत कर रही है मरियम नवाज से। हम तो इसकी खिदमत से रहे, हमें इसकी खिदमत नहीं चाहिए। तोड़ फोड़ किया, पूरा पाकिस्तान तोड़ा हुआ है, कहीं भी जाओ तोड़ फोड़ जा रही है। किसने तोड़ा हुआ ये? अब हुकूमत तो बना रहे हैं जी, मियाँ साहब बाहर बैठे हैं लंदन से, हेलो बस, वो खुद तो आते नहीं। मियाँ शहबाज साहब की तरह कोई नजर नहीं कभी आ रहे हैं, सब गुम है। जैसे ये इलेक्शन शुरू हो गए पहला फ्लैक्स चपनी शुरू हो गई है। वोट दिता ना तुसी उन्होंने? मैं आज तक 85 साल किसी ने वोट नहीं देता। अच्छा हाँ जी, फिर तुसी गिला क्यों कर रहे हो? गिला कर मजदूर वाम का ख्याल करो। हूँ सारा दिन मैं फौजियां लटहर सारा दिन सामने फेरी ला के जाना, बोतल चुन के 400 की विकन 500 की विकन, जो मेरी पेंशन आई नहीं है मैं चुप करके बैठ जाना। गिला क्यों किसी ने नहीं, लेकिन मजदूर आम का ख्याल करे, जो टैक्स दे देने, इनकम टैक्स दे देने, बिल टैक्स दे देने। सुबह उठो गैस बंद, शाम आओ गैस बंद, दुकानों में आके सिर्फ दूध दही वाले अभी भाग जाएंगे सारे। सूद का कारोबार जिन्हें किया। आगे आ जाए सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम मुसलमान हैं, बहसीयत मुसलमान, हमें कुरान हदीस का पाबंद होना चाहिए, तो हम मुसलमान हैं। और पाकिस्तान का मतलब ये है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पाक मुल्क और पाक पाकीज़ा ही कानून होना चाहिए, हैं जी। और वो ये है कि सूद का कारोबार जिसने किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग की। अब ये सूद जो कर्ज लेते हैं, ये कैसा मुल्क है जो कर्ज पे चल रहा है? एक घर कर्ज पे नहीं चल सकता, हर बंदा करता है, मकरूज हैं। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत के हवाले से? पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, हुकूमत की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि ये कर्ज का मामला छोड़ें, सूद का कारोबार छोड़ें, अल्लाह रसूल से जंग छोड़ें, वो पॉलिसी ऐसी अपनाएं कि जिससे, जैसे चीन है, दूसरे ममालिक हमसे आगे निकल गए हैं, घरों में सब्जियां उगाते हैं, गमलों में सब्जियां उगाते हैं। कुछ ऐसी पॉलिसियाँ होनी चाहिए कि जिनसे हमारा जो है ना वो रोजगार चले और हम तरक्की याफ्ता मालिक में हो। हुकूमत कह रही है कि आप लोगों की खिदमत हो रही है, बिल्कुल बेहतरीन है हर चीज। कुछ भी बेहतरीन नहीं, हम पिस रहे हैं, बेड़ा गर्क हो गया, 2 वक्त की रोटी इज्जत की हमें नहीं मिल रही। बिल फर्ज रक्षा है, एक दिन में उसका 4000 का काम होता है,
400 वो कमाता है। चलान 200 रुपए का था, वो बहुत अच्छा था। अब 2000 रुपया वो कमाता नहीं, कहाँ से दे? उसके बच्चे से चूल्हा तो बंद हो गया। ये मामलात हैं। काइंडली हम प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले अल्लाह रसूल से जंग छोड़ दें। जो आजकल सोलर सिस्टम लगा रहे हैं उनके ऊपर भी इन्होंने टैक्स शुरू कर दिए। और साथ जो है वो कह रहे हैं कि नेपरा से इजाजत ले। अब एक गरीब बंदे ने जो 6 या 8 प्लेटें लगाई हुई है उस पे किस चीज का टैक्स दिया जाए? भाईजान कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, भाईजान, ठीक ठाक। क्या करते हैं? पेट्रोल, डीजल, बिजली सब कुछ महंगा। जी जी आपको क्या फायदा? भाई जी, हमें ये फायदा है कि हम पाकिस्तानी गरीब अवाम है, हमारी हर कोई बंदा जैसे भी है ना हो सकता है हमारे साथ जुल्म करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको पता हम मजलूम है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम एहतजाज नहीं कर सकते, हम किसी को अपना दुखड़ा नहीं सुना सकते। अगर आप सुनने के लिए आए हैं तो दुखड़ा सुने। गैस जो है जो LP गैस है 500 रुपये किलो है। अगर मैं ये आलू चने पकाता हूँ, थोड़ा सा सामान पका के मैं अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाता हूँ, तो 500 के लिए पहले मुझे इसके लिए गैस डलवानी पड़ेगी। फिर अगर मैं जब गैस डलवा लूँगा, जब महीने बाद बिजली का बिल आएगा वो डबल से ट्रिपल आएगा। जैसे कि बत्ती आ भी नहीं रही, अगर आ भी रही है तो फिर भी इतना ज़्यादा बिल आ रहा है। यार गरीब आवाम देखो, हम हुक्मरानों से कहते हैं कि पेट्रोल महंगा किया है तो ये चने महंगे हो गए, दाल महंगी होगी, रोटी महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी। सर जो कुछ हो रहा है आपके मफाद के लिए हो रहा है। भाई कौन सा मफाद के लिए हो रहा है? अब तो जंग भी खत्म हो गई, अब तो ये पेट्रोल तो हो जाना चाहिए 10 रुपये 100 रुपये लीटर हो जाना चाहिए। जैसे कंटेनर रुके थे, जैसे शिप में जहाज रुके हुए थे, अब पाकिस्तान में आए हैं, दूसरे मुल्कों में गए हैं, पेट्रोल की तो कीमत बिल्कुल जीरो हो जानी चाहिए। ये मियां दे नारे भी लांदे थे। ਭੈਣ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧਾ ਕੇ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਰੇੜ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਰਸਤਾ। देखो मरियम नवाज साहब ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਜੇ, ਖੁਸ਼ ਜੇ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਰਡ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੂ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈਆ ਘਿਓ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਤੇ ਚੀਨੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਭਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਨਾ ਸਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ 12,000 ਰੁਪਏ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ। नहीं आपको क्यों मारना है उनको? इसलिए मारना है कि गरीबों का लिए, ये मुल्क गरीबों का नहीं है, ये पेरिस बनाना चाहते हैं। जो गरीब होंगे उनको मारेंगे, जो अमीर लोग होंगे वो यहाँ पे पेरिस के चौधरी बन के बैठ जाएंगे, वडेरे बन के बैठ जाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग यहाँ पे जलील ही होते रहेंगे। नहीं क्यों मारेंगे आप? यार इसलिए मारेंगे ना कि हमने क्या, हमारे पास क्या है, हमने उनको क्या देना है? उन्होंने हमारे गुर्दे दिल सब कुछ निकाल के बेच के अपना खजाने भर के निकल जाना, यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ना। खुदा की कसम मैं आपको असल बात बता रहा हूँ, जो मेरी अपनी हकीकत है ना, ये है कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, बच्चों को खिलाने के लिए। आज रमज़ान के बाद अब तक मैंने अपने बच्चों को एक छोटा फल कहो ना, फल भी नहीं खिला सका, इतना महंगा फल है। और मेरे भाई मैं अपने सौदे के पैसे पूरे करूं, कमेटी वाले रेडी उठा के ले गए, मैं कहाँ जाऊं? मैं छोटा सा छापा लगा के बैठा हूँ, छोटे से छापे से मैं क्या कमाऊंगा? मैं जहाँ पे रख के बैठ जाऊंगा वहाँ से हिल भी नहीं सकता। और यार ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि ये गरीब लोग जो आपके मुल्क में रह रहे हैं ना, इनके बहुत हालात बहुत मारे हैं। इनके हालात इतने हैं कि वो 1 वक्त की रोटी खाते हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं खाते। वो कहते हैं जी रोटी तो सबको मिल रही है। और यार रोटी तो दरबारों में जाके बैठ जाओ सबको मिल जाती है, लेकिन जो घर में बैठे हुए बच्चे और भी बड़े मामलात होते हैं इंसान के, जो बच्चों को पूरे करने पड़ते हैं। जब बच्चों के मामलात पूरे ना करें, बच्चे कहते हैं कि बाप बूढ़ा हो गया लेकिन हमें एक फल नहीं खिला सकता। और यार देखो हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि हम लोग जो है ना, ये पाकिस्तानी हैं, हमको बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से नहीं है जो हमारे पे जुल्म किया जा रहा है। हम लोग पाकिस्तानी हैं। हुक्मरानों हम आपसे अपील कर रहे हैं, खुदा के लिए आपके आगे अपील कर रहे हैं कि आप लोगों से मुल्क अगर नहीं चलाया जाता तो छोड़ दो यार। ये क्यों गरीबों का खून निचोड़े जा रहे हो? क्यों गरीब को चूसी जा रहे हो? गरीब के पीछे कुछ भी नहीं रह गया। चलाया जा रहा है अमेरिका और ईरान की। और भाईजान अमेरिका में डॉलर चल रहे हैं, हमारे मुल्क में जो रुपया वो भी दब गया है, उसका है ही नहीं, वैल्यू ही नहीं। करवा रहे हैं ना। और भाई 16 कौन सी करा रहे हैं? ये सब ड्रामे में। नाम हुआ इस टाइम पाकिस्तान का। और भाई माफ करना, आपकी थोड़ी सी बात काट के करूं, आपने जो कुछ भी कहा है ना बिल्कुल गलत कहा है। मैं आपकी बात कह रहा हूँ, आपने गलत कहा है। क्या नाम हुआ है? आपको क्या फायदा कि आप हुक्मरानों से उम्मीद करते हो? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, आपका भाई- ईमान कमजोर है। भाई हुक्मरानों से देखो इंसान तंग होता है अपने अमालों से। अल्लाह समझ आई ताला- बात? अल्लाह ताला ने फरमाया। मेरी बात, मैं आपकी बात, सिर्फ मेरी बात सुन ले। इंसान तंग होता है अपने अमालों से, अपनी गलतियों से।
हमारे हुक्मरान अच्छे हैं। अब आज तलक कभी जिंदगी में ऐसे काम नहीं हुए। आप मुझे बता दें, मेरे से बड़े हैं आप माशाल्लाह। हुक्मरान अच्छे मेरा हाल हैं देखें, भाई ये भाई मेरी बात सुन, मेरी सुन ले यार, मेरी छोटी सुन। मेरा हाल देखें, ये देखें, ये मैं आपको दिखाऊं अपनी दिहाड़ी। ये देखें 120 रुपए कमाए, शुक्र है अल्लाह का, खा रहे हैं पी रहे हैं। लेकिन मेरे भाई इन हुक्मरानों को रोने के अलावा तुम अल्लाह के आगे रोज आके मस्जिद में तुम्हारी कैसे पूरी नहीं पड़ती? आप ये बात नहीं हुआ करो। शुक्र करने वाला इंसान है वो कभी भूखा नहीं मर सकता अल्लाह के हुक्म से। बात ये भाई, हमारे हुक्मरान आपने अच्छे हैं, 120 मरियम मेरी बात नवाज सुने, अच्छी है, आपने शहबाज 120 शरीफ अच्छे हैं और नवाज शरीफ अच्छे हैं। इन्होंने जो काम करे, मैं देखो, मैं ये नहीं कहता मैं पीटीआई के कारकुन था, मैं ये नहीं, पीटीआई का मैं कारकुन था। जब मैंने इनके काम देखे, मैंने वो पार्टी छोड़ के इनको कौन सा काम, कौन सिलाई का, गारमेंट्स का, मजदूरी करते हैं, शुक्र है अल्लाह का। इनका कौन सा काम देखा है आपने? यार उनके पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास मैं खाली पैदल हूँ। मैं मरियम नवाज के कितने काम हुए यार, तरक्की काम हुए मुल्क की। कौन सा काम? भाई ये आपको नजर आ रहे हैं, ये देखिए स्टेशन कभी जिंदगी में ऐसे नहीं था। ये तरक्की नहीं है। ईरान और अमेरिका की सुलह करवाई, किसी और मुल्क ने हामी नहीं भरी, ये तरक्की नहीं है। इतनी इज्जत दुनिया को पाकिस्तान ने दी, किसने दी तुम बताओ मेरे को? तुम्हारा अफगानिस्तान दुश्मन, इंडिया दुश्मन, तुम बताओ मेरे को, तुम अकेले, तुम्हारी हैसियत है, तुम लड़ सकते हो। लेकिन जो सियासतदान हमारे हैं ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। ये मैं आज आपको बता दूं। मर जाओ सियासतदान, ठीक नहीं। नहीं जी, मेरी गल सुनो, ए जो भाई गल करता है अपनी जगह सच्ची गल करता है, लेकिन पाकिस्तान ने सुलह क्यों कराई है? पाकिस्तान ने सुलह इसलिए कराई है कि अमेरिका का गुलाम है। अमेरिका का गुलाम अगर अमेरिका ते नहीं ना मनेगा, अमेरिका ते नहीं मनेगा तो सब तो पहले मजाल इत्थे वजेगा ते इत्थे फिर हुक्मरान जिहड़े ने सारे नस नुस जाणगे। इहदे वर्गा भरा ते मेरे वर्गा भरा मर जाएगा ते नाम बन जाएगा जी पाकिस्तान में इतने बंदे शहीद हो गए, लेकिन वो शहीद नहीं हो गए, वो लोगों ने जान के मारा गया। अमेरिका ने कहा कि अगर तू मेरी गल ना मन्नी तो मेरे पैसे कट। उन्हें कहा जी मैं तेरी गल क्यों ना मन्नागा, मैं ईरान अगे बोलांगा, मैं ईरान नूं कहां ईरान दा इन्ना जुल्म हो गया, ईरान ते इन्ने वड्डे लीडर उन्हें शहीद हो गए, निक्के निक्के बच्चे शहीद हो गए। इत्थे चीज़ां सी बहुत ईरान से जिन्हें अमेरिका दी अखां च अखां पाईयां ने, बहुत अफगानिस्तान जिन्हें अखां च अखां पाईयां ने। साडा पाकिस्तान दे हुक्मरान है ते गांडू ने, इन्हां ने अखां कित्थे पाणियां ने? ਇਹ ते खाण वाले ने, ਇਹ ते खाण वाले अपने खजाने भरन वाले ने। ਇਹ 5 साल वैसे आए ने ते 5 साल बाद अरबों खरबों भेजेगा। 35 साल मेरी उम्र हो गई है ते मैं अज तक मैं अपने घर दे विच एक ईंट नहीं लगा सकिया। इन्होंने अरबों खरबों अपनी जमीन सुन ले ना, सुन ले, लिसन टू मी। मेट्रो जो चल रही है ना वो नुकसान में जा रही है। पैसे किसके कट रहे हैं? इसके कट रहे हैं। इसका क्या गुनाह है? इसको मेट्रो नहीं चाहिए। एक मेट्रो करते हैं पैसे। अभी ये मेट्रो फ्री हुई, आप कहाँ थे उसका सफर नहीं करा? ये नुकसान में हो रहा है। मेरे टैक्स के पैसों से ये चल रही है, ये फ्री नहीं दे रहे। आप क्या कहते हैं? ये जेब से दे रहे हैं? सिर्फ जेब से दे रहे हैं? मरियम नवाज जेब से? एक सारी जिंदगी हुकूमत नवाज शरीफ ने नहीं करी, कितने हुक्मरान आए जेब से दे रहे हैं? मेरे भाई इमरान खान आया, बेनजीर आई, जद्दारी आया, तुम्हारे मुल्क की माँ को दारी था, उसको क्या करा है तुमने? तुम बताओ, इतना करप्शन करके वो क्या? ये एक सियासत है, ये आप और हमें नहीं समझ सकते। घसीटना था। फिर भी यार जो सहूलतें, जो गंजे कारोबार है ना, सहूलतें ना, ये सहूलतें नहीं है मेरी बातों जी, आपको ये सहूलतें नहीं है, ये आपको बाद में पता चलेगा जब यहाँ के लोगों का रोजगार तबाह हो जाएगा। मेरी बात भाई, मेरी बात सुन ले, आप कह रहे हो ना फ्री, आप फ्री कह रहे हो ना, हर चीज फ्री चाहिए। ये जब सड़कें बन जाएंगी ना, ये जो चिंचेला का जो हाल होगा ये तुम देखोगे, हम लोग देखेंगे। बस यहाँ पे आएगी ना तो बस स्टॉप से पहले नहीं रोकेगी, चिंचेला जहाँ से मर्जी बैठा के तुम्हारे घर वालों को ले जाएगा। तुम बस का इंतजार करते रहोगे, बस अपने टाइम पे निकलेगी, अपने टाइम पे ले। मेरी बात सुनिए, आपने कितने पैसे अभी कमाए हुए हैं? कितने? मैंने 170 रुपए कमाए। ओके, 170 रुपए। आपके बच्चे? मेरी शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे? फ्री है ना, रोड से सोच भाई। नहीं, रोड दे घर रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। किराया देगा, बिल किਵੇਂ देगा? और भाई बिल भी जा रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं। 150 रुपए चोरी का है, 4 भाई माशाल्लाह कंप्रोमाइज करते हैं आपस में। आज तेरा काम, मेरी बात सुने 1 मिनट, हम 4 भाई हैं, मैंने कम कमाया, 3 भाई ने ज्यादा कमा लिया, कोऑपरेट कर लिया हमने। मेरे भाई, इंसान पाकिस्तान का, तुम अपने अमाल को खुद चेक करो। तुम किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हो, तुम खुद सही हो भाई। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भाई, कोई तुम्हें 10,000 रुपए दे, तुम फौरन बिकी होगे, तुम कहेंगे पाकिस्तानी हो? क्या है तुम्हारा? भाई मेरी बात सुनो, तुम अकेले भाई हो, पहले अपने आप को सही करो, फिर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के तुम अकेले भाई हो, 3 भाई तुम्हारे साथ लगे हुए। तुम्हें ये नहीं पता कि मैं अकेला हूँ, मैं अपने 5 बच्चों को पाल रहा हूँ, मैं कैसे पालूंगा, मैं उसको कैसे चीज ला दूंगा? मैं अकेला हूँ, मैं अकेला। ऐसी फ्री पड़ी है, 5 बच्चे क्यों पैदा करें भाई? अब तो जिंदगी गुजार बात नहीं है दे। भाई, मुल्क का हालात अब खराब है। मेरा बड़ा बच्चा इतना बड़ा है, तो अब मुल्क के हालात खराब है। पहले तो हालात बच्चे है ना, आप अपनी उम्र देखें और बच्चों को देखें। इस वक्त आपके बच्चे आपकी उम्र, हाइट से और उम्र से ज्यादा जाने चाहिए, आपको ब्याह देनी चाहिए। भाई मैं परेशानी से चिट्टे हो गए हैं भाई, परेशानी।